कूड़े गाड़ी आओ सबे उठे है ना उठे वो गाड़ी तेने हॉर्न मार कर लिए कूड़े ने। एक बार फिर से हम निकल पड़े हैं हमारी निगम पार्षद सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। दिल्ली में लगभग निगम पार्षद को 4 वर्ष का समय पूरा हो चुका है और इसी को लेकर आज हम जा पहुंचे हैं वार्ड नंबर 37 से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रमेश मटियाला के पास और जानेंगे उनसे उनके 4 सालों के कामों को लेकर के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने कार्य विकास किए हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है 37 वार्ड से निगम पार्षद रमेश मटियाला जी। मैं पहले सर आपका स्वागत करूंगी अपने चैनल रिपोर्टर भारत में। धन्यवाद जी। मेरा सर आपसे एक सवाल है कि आप निगम पार्षद हो में, तो अपने 4 साल में अपने क्षेत्र में ऐसे कौन से काम हैं जो किए हैं? देखो जी, पहले तो मैं रिपोर्टर भारत का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैडम, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप पूछोगे 4 साल में हमने मटियाला वार्ड में क्या काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मटियाला वार्ड में 4 साल पहले बद से बदतर हालत थी मटियाला वार्ड की। और आज आप देखिए मटियाला वार्ड में अनेकों ऐसे कार्य हुए जो जनता के सपने थे, वो सपनों को साकार करने का काम हमने किया है, हमारी पार्टी ने किया है। और मैं इस बात के लिए सारा श्रेय जनता को देना चाहता हूँ कि जनता ने मुझे इस लायक समझा, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। भाई साहब, आपको बताना चाहता हूँ मैं कि मटियाला वार्ड में पहले कितनी पार्टियाँ आई गई, कितने विधायक आए और गए, पार्षद भी आए और गए। आप ये देखिए कि पूरे मटियाला वार्ड में कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत के साथ अभी सीवर लाइन का काम करवा दिया गया है। पूरे वार्ड में काम खत्म हो गया है। जो थोड़ा बहुत रह गया, 1-2 गलियों का, 1-2 कॉलोनियों में 1-2 गलियों का काम रह गया, वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। सीवर का काम खत्म होते ही सारी कॉलोनियों में, मटियाला मेन रोड पे, मनसाराम पार्क रोड पे, मटियाला फिरनी पे, कॉलोनियों का, सारे कॉलोनियों का रोड बनने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। लगभग सबके बजट लग चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी मटियाला वार्ड के लिए, जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है। जनता बड़ी खुश है, बड़े हर्ष उल्लास से जनता को मतलब ये दिखाई दे रहा है कि सीवर लाइन का काम, रोड का काम, सड़कों का काम, नालियों का काम इतनी तेज़ी से काम हो रहा है। जिस मटियाला शिव मंदिर के पार्क में आप जाकर देखना, बच्चों के लिए जिम झूलों का प्रबंध कराया गया, जिम झूले लगवाए गए, पार्क हरे भरे करवाए गए। मटियाला शिव मंदिर में मैंने पर्सनल अपने निजी खर्चे से शिव मूर्ति और पार्वती शिव परिवार वहाँ विराजमान है, उसके ऊपर छत लगाने का काम, उसके ऊपर शिव मंदिर का जो कार्य था उस कार्य को कराया। साथ साथ बेंच लगवाने का काम करवाया गया। साथ साथ साफ सफाई का काम अच्छे से होता है। मेरे पड़ोस में जैन पार्क का पार्क है। जैन पार्क में आप जाके देखिए, मैंने वहाँ पे जिम झूलों का काम तो कराया है, साथ साथ वहाँ बैठने के लिए छतरी टाइप की जो होती है वो लगवाई, और पार्कों के अंदर लाइटों का काम करवाया, पेड़ पौधों का काम कराया। आप देख सकते हो, साथ में सहयोग विहार पार्क है। सहयोग विहार पार्क के अंदर सारे काम ऐसे ही लगातार होते रहे। एक मेरे पड़ोस में मटियाला ही वार्ड में सहयोग विहार के लिए एक समाधि वाला पार्क कहा जाता है, जिसमें हमारे मटियाला गाँव के हमारे वाल्मीकि भाई की एक समाधि है। वो बिल्कुल बंजर हालत में वो पार्क था, और हमने उस पार्क को भी बिल्कुल उसके अंदर फुटपाथ लगा के, जिम झूले लगा के, एक बल्कि छठ घाट का भी उसके अंदर एक हमने अपनी जनता के लिए, जनता के कहने से एक उसके अंदर छठ घाट बनवाया। तो आप देखेंगे पहले से इतने काम करवा दिए हमने। मनसाराम पार्क के कई पार्क है, उन पार्कों में लगातार ऐसे काम चल रहा है। दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, और इस मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे वार्ड में आप अगर कोई एक आदमी ऐसा ला के दिखा दो मुझे, और एक भी कोई पैसा किसी बिल्डिंग से, किसी एमसीडी से, किसी डिपार्टमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है इन पैसों के मामले में। मेरे वार्ड में मनसाराम पार्क कॉलोनी है, ई ब्लॉक में, वहाँ पर छठ घाट है, छठ पूजा होती है वहाँ पर। उसके पड़ोस में हमने रिक्रिएशन सेंटर बनवाया है, जिसमें कि बुजुर्गों का मनोरंजन केंद्र, वो हमारी पार्टी के एमपी साहब हैं, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता जी के फंड से, उनके बजट से मैंने बनवाया है। आप देखिए वो इतना सुंदर बना है, उसमें मतलब हमारे बड़े बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था है,
और उसको जल्दी जनता के हाथ में सौंप दिया जाएगा। अभी उसका उद्घाटन करना बाकी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, जो पार्कों में जहाँ कहीं भी जाके बैठते हैं, दोपहर में जिनके पास समय दोपहर के लिए जो दोपहर के समय बैठने की जगह नहीं मिलती, और ऐसे हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं जो बैठने के मनोरंजन करने के लिए कैरम बोर्ड वगैरह, ताश वगैरह जो खेलते हैं, बैठते हैं, वो उनके लिए बनाया गया है। मेरा एक ही इरादा, एक ही सपना रहेगा कि मटियाला वार्ड में लगभग कार्य हमने करवा दिए हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो समस्या हमने, भगवान ने हमें, परमात्मा ने वो ताकत, वो अधिकार दिए, और ये धर्म और कर्म के काम जो हमारे हाथों से लिखे हुए थे वो काम हमने कराए हैं। रोड का, सड़कों का, पानी का, सीवर का, इतना काम हमने करा दिया। आज मेरे वार्ड की जनता मतलब बड़ी खुश है। मुझे अपनी जनता से कोई शिकायत, कोई एतराज़ नहीं है। बढ़िया 2 बार मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, बड़ा प्यार, मान, सम्मान दिया। 2 बार मुझे इलेक्शन जिताया, और मुझे उम्मीद है तीसरी बार भी मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। लेकिन जो काम रह गए हैं उस काम को हम अगले जो हमारी सरकार होगी, थोड़े अधिकार ज़्यादा होंगे, थोड़ी शक्तियाँ, ताकत ज़्यादा होगी, नीयत हमारी साफ है और सच्ची नीयत से हम काम करके दिखाएंगे जनता को। इस सर्वे के दौरान हमने 2017 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले सुरेंद्र मटियाला से भी बात करी। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला। सर, मैं पहले आपका स्वागत करूंगी अपने रिपोर्टर भारत। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन होगा कि 6 साल करीब हो चुके हैं निगम पार्षद को, इस क्षेत्र में निगम पार्षद बने हुए, तो क्या इस क्षेत्र में निगम पार्षद के द्वारा विकास हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, यहाँ पर 6 साल में कोई नया विकास नहीं हुआ है। कोई अलग से इन्होंने कोई पार्क नहीं बनवाया है, कोई नया स्कूल नहीं बनवाया है। जो स्कूल था वो भी जर्जर हालत हो रही है, उसमें रिपेयर तक की भी नहीं हुई है। ना कोई सफाई का, आप मानो कि नाले और नालियाँ जो भी हैं, आज तक 4 साल 5 साल में कोई सफाई नहीं हुई है। तो 5 साल में ना सफाई का काम हुआ है, ना किसी पार्क का हुआ है। पार्क जो थे, 1-2 पार्क हमारे वार्ड में हैं, उनके भी बुरे हाल हैं। और स्कूल, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी इन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया है। चाहे वो बाथरूम का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, इन्होंने बस अपना विकास किया है, क्षेत्र का विकास नहीं किया। सर, लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे तो आपकी हार हुई थी। क्या लगता है आपको कि इस बार अगर जो चुनाव होंगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, जनता ने तो उस टाइम भी सपोर्ट किया था, लेकिन किसी कार्यवश हम रह गए। लेकिन मैं अपने यहाँ इस क्षेत्र से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारा ही कुछ बीजेपी दूसरा कैंडिडेट होने की वजह से हमारी वोटें जो हैं डिवाइड हो गई थी। ना तो हम इनसे हारने वाले नहीं थे, लेकिन अब की बार जिस तरह से मैं 4 साल में लोगों के बीच में रहा हूँ, और लोगों के जो भी मेरे, चाहे हमारे सांसद हैं प्रवेश वर्मा जी, उनके जो कार्य हैं, उनका अगर किसी क्षेत्रवासी का कोई कार्य है तो मैं उनको ले जाके वहाँ से काम करा के लाता हूँ। और 4 साल में चाहे कोई भी कॉलोनी हुई, चाहे सहयोग विहार होया, जैन कॉलोनी हुई, जैन पार्क होया, मनसाराम पार्क होया, और सुखीराम पार्क होया, खुशीराम पार्क होया, न्यूटी है, नन्हे पार्क है, मैं सभी लोगों से जिन्होंने मेरी मदद की थी मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ। और नए लोग भी सामने आ रहे हैं। अभी हालात ये हैं कि रमेश को यहाँ से वोट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपने, अगर आप क्षेत्र में गए होंगे तो आपने हालात देखे होंगे। कहीं तो सीवर का पानी भरा हुआ है, कहीं पानी नहीं है। अगर पानी है तो गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, मच्छरों की भरमार है, गंदगी की भरमार है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि रमेश मटियाला ये कह सके मैंने ये काम किया है। जहां हमने अब तक राजनेताओं से बात करी, वहीं अब हम जनता से जानेंगे कि क्या सही मायनों में क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर सिर्फ कागजी तौर पर बताया गया है। राजरानी मैम, इधर काम हुआ है? हाँ, हो रहे हैं, काम तो हो रहे हैं। हाँ जी, काम कूड़े की गाड़ी आती है? आती है जी। हाँ जी, और साफ सफाई
झाड़ू वाले भी सुबह आते हैं। तो ऐसा क्या काम है जो आप चाहते हो कि निगम पार्षद द्वारा इस क्षेत्र में कराया जाना चाहिए? भाई देखो, जैसे नाली वालियों की देना परेशानी भी है थोड़ी अभी, ये हाँ है, हाँ ये भी होनी चाहिए। वैसे भी कॉलोनी में काम होने चाहिए। जो आती हैं सफाई भी होती है लेकिन ढंग से नहीं हुई। हाँ जी। तो आपने कभी बोला? हाँ कई बार बोल रहे हैं। ये मिट्टी पड़ी हुई है, दिख जो रोज आने जाने लग रहा है तो दिखाई देती मिट्टी। तो मिट्टी साफ हो सकती है बहन जी, ऐसी चीज नहीं है मिट्टी का रंगा साफ नहीं हो सकता। भाई गांव ने चमका दो, भगवान ने मौका दिया और समाज ने मौका दिया है, आगे हो उसका मौका इसके मिल ना मिले। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम मनफूल है। यहाँ का निगम पार्षद कौन है? मैं कह रहा रमेश मटियाला बताओ ना। अरे और यहाँ पे काम हुआ है? काम ये होना रतन दिखता चुपाड़ भरी पड़ी वो पड़ी जाग देख। और कूड़े की गाड़ी आती है? हाँ कूड़े का दिया हो सबे कूड़ा उठता है? उठा है ना उठे वो गाड़ी देने हॉर्न मार कर लिए कूड़े ने। तो आप कह रहे जाते काम नहीं हुआ ना? क्यों कहते हम काम करना होता है ना होता है, हमने देखकर हम। सुखवीर सिंह। सुखवीर सिंह सर, यहाँ पे काम हुआ है? हाँ काम होने लग रहा है जी। यहाँ का निगम पार्षद कौन है? रमेश। हाँ जी। तो 4 सालों में उन्होंने काम करवाया है? हाँ काम क्यों करवाया क्यों नहीं? हाँ किस कौन कौन से काम है जो उन्होंने करवाया? हाँ जी। कैसे काम है जो करवाया? ये रोड के वो परमिशन को रखे, नालियों का सारा ये काम होने लग रहा है। हाँ कूड़े गाड़ी आ रही है, सारे काम हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, काम होने लग रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? राजवीर। राजवीर सर, यहाँ का निगम पार्षद कौन है? रमेश मटियाला। रमेश मटियाला। क्या उनके 4 साल में इधर काम कराया गया है? 4 साल में क्या भी होया ये रोडों का काम, नालियों का काम हुआ है? नाली। हाँ जी। कूड़े की गाड़ी आती है? कूड़े गाड़ी डेली आती है। डेली आती है। हाँ। और ये जो रोड पे कूड़ा होता है, ये झाड़ू वगैरह लगती है, उड़ जाता है? हाँ डेली लग जाती है झाड़ू अब तो। और नालियों की सफाई? नालियों की सफाई भी होती है। हाँ। तो काम हो रहा है? काम हो रहा है जी। काम हो रहा है। हाँ बाकी यहाँ कोई समस्या नहीं है। मेरा नाम है कमालुद्दीन। और सर, यहाँ का निगम पार्षद कौन है? हमारे रमेश मटियाला। सर, आपको क्या लगता है उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करवाए हैं? हाँ काम तो काफ़ी करवाए हैं उन्होंने, बहुत काम करवाए। किस प्रकार के काम? जैसे हमारे रोड नालियाँ काफ़ी बहुत सुधार हुआ है, और नन्हे पार्क में उन्होंने बहुत सुधार करवाया है। कम से कम यहाँ पे देखो, नन्हे पार्क में बहुत बुरा हाल था, लोग रहते थे तो कहीं कीचड़, कहीं मिट्टी, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, उन्होंने बहुत सुधार करवाया है। वैसे मटियाला जी और गुलाब सिंह जी दोनों जब से जीते हैं, जब से इस एरिया से गायब हैं, वो निगम पार्षद का काम कॉलोनी के अंदर जो है नालियों का और साफ़ सफाई का होता है। लेकिन साफ़ सफाई के साथ साथ वहाँ नाली जो ब्लॉकेज हैं, नालियाँ जब क्लियर होंगी जभी तो वहाँ का पानी क्लियर होगा। लेकिन पूरी की पूरी टोटल कॉलोनी में नन्हे पार्क से लेकर जैन कॉलोनी से लेकर सारी नाली ब्लॉक हैं, और उसका पानी का कहीं निकासी नहीं है। और नाली का पूरा टेंडर लेके ये खा गए, और उसके अंदर कहीं से भी कहीं कोई भी नाली अगर आप कहीं से भी जाकर चेक करोगे आप, कोई नाली क्लियर नहीं है। अजीत सिंह नाम है। अजीत सिंह, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र का जो निगम पार्षद है उनके द्वारा काम किया गया है क्षेत्र में? यहाँ काम तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा उनको बोल के और फ़ोन कर करके उसके बाद में कोई थोड़ा बहुत होता है। तो आते हैं कभी क्षेत्र का सर्वे या देखने की काम हो रहा है या नहीं हो रहा? यहाँ तो 6 महीने साल के बाद ऐसे कुछ नज़र आते हैं, ऐसे कुछ। बार बार यहाँ पर कंप्लेंट करने के बाद थोड़ा बहुत कूड़ा निकाला जाता है, सिल्ट निकाली जाती है, परंतु वो कई दिन 15 दिन तक पड़ी रहती है। बुलाने के बाद भी कई दिनों बाद उसमें वो उठाई जाती है। अब भी आप सड़कों पे देखें तो इसमें अभी भी काफ़ी सिल्ट पड़ी मिलेगी आपको, अपनी नालियों के कोने के ऊपर बाहर निकाली हुई। काम तो देखो जी, नालियों की तो बहुत बुरी हालत है, सारा पानी घरों की बुनियादों में जा रहा है, लोगों के मकान खराब हो गए हैं। कई बार कह चुके हैं कि नाली साफ कराओ, ठीक कराओ, कोई सुधार नहीं है यहाँ पर। अब जरूर थोड़ा सा ये नाली ये हुआ है सुधार पानी का, लेकिन अभी भी पानी का कोई प्रेशर नहीं है, हर रोज पानी नहीं आता यहाँ पर। हमारे नालियाँ, सड़कें, ये देखो बुरे हाल है यहाँ, देखो तो सही एक बारी, ये जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। तो कंप्लेन करते हो मैम आप कभी? कंप्लेन करते हैं, कितनी बारी करते हैं, गली में उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन इलेक्शन होते हैं ना, और इलेक्शन में इन लोगों को वोट चाहिए होते हैं, उस दिन वो लोग आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद कोई नजर नहीं आता इस गली के अंदर। यहाँ पर जब सिर्फ इलेक्शन होते हैं तभी एमएलए और काउंसलर की शक्ल नजर आती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ उसका कोई नालियाँ इतनी गंद भरा हुआ है, यहाँ पे इवन स्वीपर्स तक नहीं आते हैं, यहाँ पर स्वीपर तक नहीं आते हैं यहाँ पर। को अगर इंस्पेक्शन करी जाए तो देखो कितना बुरा हाल है, जो हमारी एंट्री खराब है, सबसे ज्यादा कूड़े पड़े रहते हैं, नहीं उठाने आते, जब फोन करो तब आते हैं ये लोग। इनसे मतलब इनकी अब जी हजूरी जितनी हमने करनी थी
कर लिया, अब नहीं कुछ करेंगे। निगम पार्षद हमारे एरिया में कहीं बाहर नहीं निकला। आई हैव नॉट सीन इन माई लाइफ। आई बिलोंग फ्रॉम विलेज मटियाला। हमने कभी नहीं देखा कि ही कम्स फ्रॉम दिस साइड। उसकी छोड़ो, अर्थ इकोनॉमिकली छोड़िए, काम का विकास की बात छोड़िए। मैं आई बिलोंग फ्रॉम विलेज मटियाला। आई हैव नॉट सीन रमेश मटियाला इन माई लाइफ। मैं यहीं रहता हूँ, मेरी दुकान है, मकान है, दुकान है, मेरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन वो कभी गलियों में नहीं घूमता है। क्या नाम है सर आपका? आयुष शर्मा। आयुष जी, क्या इस क्षेत्र में निगम पार्षद के द्वारा काम किए गए हैं? जी, जैसा कि हम देख सकते हैं, आपके सामने ही आप देख पाएंगे कि कोई काम निगम पार्षद द्वारा मुझे तो नहीं लगता इस क्षेत्र में किया गया है। यहाँ पे धूल मिट्टी किस प्रकार से उड़ रही है, इससे पानी डाला जा सकता था, ना यहाँ सफाई होती है, ना कुछ। गंदगी जिस तरीके से फैल रही है, मेरे खुद की गली में ही नालियों का काम शुरू हुआ था, वो नाली अभी तक बनी ही नहीं है। कीड़े मकोड़े मच्छर, रोज़ रात को मच्छर हो जाते हैं उस नाली में। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र मदान। जितेंद्र जी, क्या इस क्षेत्र में कार्य किए गए हैं? नहीं जी, हमने तो कोई कार्य नहीं देखा। 5 साल से निगम पार्षद ने किसी तरफ भी कोई काम नहीं किया। रोड वैसे टूटी पड़ी है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, फ़ोन करते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, कंप्लेंट आप करते हैं? जी, स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है, खुद ही करवानी पड़ती है, वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं है। तो कोई काम नहीं हुआ। दोबारा आप चुनेंगे इनको? नहीं जी, हम तो नहीं चुनेंगे दोबारा।